आलिया साहिबा, अगर इन हाउस चेंज की तरफ जाने की बातें हुई तो खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। आपके ख्याल से ये बात इतनी आगे चली गई है या अभी ये अनफोल्ड होते हम देखेंगे? क्या कोई वे बैक है? क्या ये पेज जुड़ सकता है? क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हैदर साहब। एक तो मैं सुन रही थी, फहद हुसैन साहब को भी सुन रही थी, नईम साहब को भी सुन रही थी। थोड़ा सा मैं तो याद कराती हूँ, माजी ज़रूर याद कराती हूँ। अभी हमें 3 महीने हुए थे ना, तो कहा गया शहबाज शरीफ आ गया है, फौज से उनका गठजोड़ हो गया है, खान साहब चले जाएंगे। अभी 6 महीने हमारी हुकूमत को नहीं हुए थे तो कहा गया फॉरेन फंडिंग का केस आ गया है। मैडम सेम पेज का है, बाकी आपकी सारी बातें सही हैं, खान साहब ने ओवरकम किया है, लेकिन सेम पेज नहीं है। आज फर्क ये है, इस पे इसको एड्रेस करें। 10 महीने गुजरते हैं तो कहा जाता है अब तो मरियम बीबी आ गई है, तहरीक चलाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। पौने 2 साल होते कहते अब तो इत्तेहादी छोड़ गए हैं, अब तो हम बस जा ही रहे हैं। 2 साल खत्म होते हैं, पीडीएम आ जाती है, सारा कुछ आर या पार होते होते हुकूमत जाते जाते फिर भी रह जाती है। आज 3 साल के बाद हम कभी ये सुनते हैं कि सेम पेज भी नहीं रहा। उसके बाद उन्हीं के तजवीज़ कुनंदा की नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। जो एक 20 दिन का वो जो स्टॉर्म इन द टी कप था वो भी ठहर जाता है। लेकिन अब सिर्फ बात यह है कि जो अभी बात हो रही थी, मेरा तो एक सादा सा मासूमाना सा सवाल है, ये वही जमात है जो जिनके बारे में भट्ट साहब ये कह रहे थे कि 5 दफा जाके उनके लीडर से बाहर मुलाकातें हुई, ये वही जमात है जिसका स्लोगन था वोट को इज्जत देना। और फिर जब बात तो एक सादा सी है, 35 साल ये हुकूमतें कर चुके हैं इस मुल्क में, और 3 साल वाली हुकूमत, देखें बात सिर्फ इतनी है, 3 साल वाली हुकूमत पे ये जिस तरह की ब्लेमबाजी हो रही है, हम तो जी फैक्ट से बात करते हैं, हम तो लॉजिक से बात करते हैं, हम ये कहते ही नहीं है। बात इतनी है, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। क्या होगा? देखिए जी, हमारे लिहाज से तो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ना हम उन लोगों में से कि जिन्होंने डॉन लीक्स करनी है, ना हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने अवाम का पैसा लूटकर 7 बड़े आजमों में लेकर जाने, और ना हम उन लोगों में से कि जिन्होंने अवाम के साथ कोई धोखाधड़ी करनी है। तो हमारा तो एक पेज इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेगा, क्योंकि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही जनरल बाजवा साहब है जिन्हें इसहाक डार साहब सिर्फ इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नवाज शरीफ साहब बनाना चाहते थे कि वो एक जमहूरियत पसंद है, वो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम और फौज एक ही पेज पर है, क्योंकि दोनों का मकसद आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। दोनों का मकसद ये है कि पाकिस्तान के और अवाम के हालात बेहतर हों। ये जो एक मैं जो भी सुनती हूँ, मुझे तो ये समझ में पहले एतराज इस बात पर था कि इमरान खान साहब और फौज क्यों एक पेज पर है। अब लोगों को मसला ये है कि हम एक पेज पर क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हम में कोई लड़ाई नहीं है, हम एक ही पेज। लोगों को मसला नहीं है कि आप सेम पेज पे नहीं है, आपको मसला हो सकता है। हमारा फख्र है। देखिए जी, हम एक ही पेज पर है। मसला कौन सा है? वो सिर्फ हमारी जो फौज है, हमारी जो फौज के सिपह सालार हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि भट्ट साहब कितना ये एतमाद जो है आलिया साहिबा के एतमाद को आप किस हद तक इंडोर्स करेंगे, और आने वाले वक्तों में आपके ख्याल से ये चीज किस तरह अनफोल्ड होगी, और क्या ये रिलेशनशिप अब मेंड हो सकती है खान साहब के लिए? देखें, आलिया साहबा जाहिर है एक बात तो उनकी बड़ी उन्हें ज़बरदस्त ठीक की है, वो जो वोट को इज़्ज़त दो और मियाँ साहब की खुफिया मुलाकातों की, बिल्कुल सही कह रही हैं वो हमेशा उन्होंने ऐसे किया है, वो चलता रहेगा, और सियासत ये दूसरे भी ऐसे करते हैं बहरहाल। लेकिन ये बात इनको भी पता है, मुलाकातों की बात जो है वो अभी कोई कंफर्म तो नहीं है, ये कह सकते हैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन मुलाकातों में तो कोई शक भी नहीं है, लोगों का भी पता है क्या बातें भी है। अच्छा, दूसरा ये जो आलिया साहबा कह रही हैं कि बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड तो जाहिर है ये नहीं कहेंगी, कभी भी नहीं कहेंगी कि एक पेज नहीं है, लेकिन इनको भी पता है एक पेज तो अब नहीं है। जब एक पेज था, हम सब इधर प्रोग्राम में बैठ के भी नज़र भी आता था, कहते भी थे, खान साहब को फ़ायदे भी होते थे, अपोजिशन को उसके नुकसानात भी होते थे, लेकिन अब तो ये नहीं है। और बल्कि कुछ मैं कह रहा हूँ कि जो लेटेस्ट मामला इस वक्त चल रहा है
उसमें भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि कन्फ्यूजन लग रही है। अब भी लगता है कि कोई भी इशू आना है, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज आते हैं चलते हैं, ज़ाहिर है वो उन्होंने चलाना है मुल्क को, तो इसलिए लग ये रहा है कि मामलात उस तरह अब नहीं हैं, एक पेज जो है वो अब नहीं है और खान साहब के लिए मसाइल बिल्कुल हैं, बहरहाल वो खड़े हैं। पेज जुड़ सकता है या नहीं, ये तो जो इतलात हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उससे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हम ये नहीं कह सकते नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। और खान साहब का भी आप देखें कि वो ज़ाहिर है उनकी एक स्टाइल रहा है, क्रिकेट से देख लें कि वो कमांड में होते हैं और वो हर सूरत कमांड चाहते हैं, और ये भी उनका एक स्टाइल अभी तक मौजूद है। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनका इख्तियार है भी, तो इसलिए मामलात, और यही बात आप देख लें कि मियाँ साहब का भी यही इश्यूज होते थे। हालांकि मियाँ साहब बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग थे, उन्होंने तो बड़ी बड़ी परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह, फातमी, पता नहीं किस किस को उन्होंने कुर्बान भी किया, लेकिन फिर भी वो हो रहे थे। खान साहब तो खैर वैसे डटे रहते हैं, बल्कि देख लें बुज़दार साहब पे वो 3 साल हो गए हैं डटे हुए हैं, तो इसलिए लेकिन ख़राबी जो है वो यहीं पर होती है और वो थोड़ी सी इस वक्त है। हम ख्वाहिश करते हैं, कहते हैं आलिया साहिबा को कि अल्लाह करे ये पेज जो है वो दोबारा ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इनको भी पता है कि मामलात उस तरह नहीं है जो पहले थे, मामलात ख़राब ज़रूर हैं। और उसकी सबसे बड़ा सबूत है कि नवाज़ शरीफ से इससे पहले 2 सालों में, यानी बाहर जाने के बाद, इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई थी जो अब हुई हैं, और उसको थोड़ा सा मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन से भी जोड़ लें, पहले ऐसे नहीं था, और शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से वो पटिशन फ़ाइल हो रही है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो मामलात ख़राब हैं, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है उसको आंख मारी गई है, और वो बड़े इस पे वो खामोशी से अपना काम जारी रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि वो इतने खुश शायद वो पिछले 2 सालों में नहीं होंगे जो इस वक्त हैं, और गवर्नमेंट ज़रूर PTI वाले परेशान हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड वुज़रा जो हैं वो बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है, हम वो कहते नहीं हैं, लेकिन सबको पता है कि मामलात इस वक्त उतने अच्छे नहीं जो पहले 3 साल रहे हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, हम दे चुके हैं, और लेटेस्ट भी लग रहा है कि कोई अल्लाह ना करे कोई गलत हो, लेकिन ये जो लेटेस्ट इशू इस वक्त चल रहा है जिस पर हमें उस तरह इजाज़त नहीं है, पाबंदी लग गई है, लेकिन बहरहाल उसमें भी थोड़ी सी ख़राबी और कन्फ्यूजन मौजूद है।